चाहे कि धार्मिक भावना आहत इसलिए नहीं होंगी कि इसका धर्म से, किसी मजहब से, किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो अपने सुविधा के लिए कुछ सुविधाभोगी लोगों ने इसे शरीयत का हिस्सा बनाया, पर्सनल लॉ का हिस्सा बनाया। ये पर्सनल लॉ का हिस्सा भी नहीं है, शरीयत का भी नहीं है। जहाँ तक मैं अध्ययन कर चुका पर्सनल लॉ का, शरीयत का और कुरान का भी, वहाँ उसका कोई पार्ट नहीं है। यह 39 मुस्लिम देशों में सिर्फ 6 देशों में है और बाकी किसी देश में 3 तलाक का नहीं है। इसलिए 3 तलाक का कानून और 3 तलाक का मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला माननीय न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देती है, तो इसका किसी मजहब को, धर्म को कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी तरह का कोई डिस्प्यूट बकाया नहीं रहेगा। इससे महिलाएं सुख पाएंगी। देखिए, 3 तलाक के मामले में यदि सरकार गंभीर होती तो सरकार को रोका किसने? आप कानून लाइए, रोक दीजिए 3 तलाक को। सरकार के पास मैंडेट है, बहुमत है, सरकार से मुद्दा बनाए रखना चाहती है। और इस देश में 3 तलाक जितना बड़ा मुद्दा नहीं, उससे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ किसी भी ढंग से अपनी सरकार को और अपने वोट को सुरक्षित रखना चाहती है। ना उनको हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैक पर चलना चाहती है उस ट्रैक पर किसी को भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं आज इतना कह सकता हूँ, विकास रुक गया है और विकास रुकने के साथ साथ रोजगार रुक गया है। इस देश का डेवलपमेंट इस पार्टी ने रोका। वो पार्टी सिर्फ अपने वोटों के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने का और सियासी मुद्दे उठाने का काम कर रही है। इससे इस देश की पब्लिक को, महिलाओं को, आम आदमी को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। चर्चा यही थी कि क्या ट्रिपल तलाक एक सीटिंग में कहीं परंपरा का हिस्सा है या फिर शरीयत का हिस्सा है। इस पहलू को लेकर लौटना चाहता हूं। इकबाल साहब, क्या एक सीटिंग में 3 तलाक शरीयत या फिर परंपरा में कहीं कायम है? देखिए, तलाक तो शरीयत का हिस्सा है, लेकिन 3 तलाक एक साथ दे देना ये बिदअत है जो बाद में लोगों ने इजाद की है। ये पहले नहीं हुआ करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे आए जिसको उन्होंने अलग अलग तरह से उनकी मंशा के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने एक साथ 3 तलाक दे दी तो उससे पूछा कि तुम्हारा इरादा 3 तलाक देकर इसको हमेशा अलग करने का था या कि तुमने इरादा तो तुम्हारा एक का था और तुमने 3 बार कह दिया। तो अगर उसने ये कहा कि नहीं, मेरा इरादा तो एक का था, मैंने ज़ोर देने के लिए 3 बार कह दिया, तो कहा कि एक ही हुई। और अगर उसने कहा कि नहीं, मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहता किसी सूरत में, तो अच्छा ठीक है, तुम्हारा सेपरेशन हो गया और तुम 3 तलाक हो गए। तो ये दोनों तरह के उदाहरण जो है हदीस में मिलते हैं। लेकिन ये महिला के अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे इसमें? ये महिला के अधिकार सुरक्षित हैं और मैं ये समझता हूँ कि इसमें उलमा जो है जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बात चल रही है, बहस चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद यह है कि महिलाओं के फेवर में फैसला। निशा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुरान के ऊपर कुछ इंसान के बनाए नियम यहाँ पर हावी करने की कोशिश हुई है इस दरमियान? बिल्कुल। मैं इकबाल साहब के और आप सब से भी एक चीज़ रखना चाहती हूँ कि जब हमारे नबी हज करके हज के बाद जब आपने आखिरी खुतबा दिया था तो उसमें ये कहा था कि आज इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। जब मेरा इस्लाम उस दिन मुकम्मल हो गया जिस दिन नबी अपना आखिरी खुतबा दे रहे थे, उसके बाद अगर कोई चेंज हुए हैं तो चेंज एक्सेप्ट किए गए, तो आज भी ये चेंज कर दीजिए। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? नबी ने जब कह दिया कि मेरा इस्लाम मुकम्मल हो गया है तो उसके बाद कितने भी चेंज हुए हैं, चाहे किसी भी ने किए हों, उसको क्यों एक्सेप्ट किया गया? तो उस पर मेरी सबसे बड़ी हमारी बहस है। और हम चाहते हैं कि अब कुरान शरीफ का जो भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं उनका कोडिफिकेशन होना, कोडिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। मैं आयत को लेके कहाँ जाऊँ लड़ने के लिए, किसके पास जाऊँ, किसको बताऊँ कि ये आयत है और इसमें मेरे ये हुकूक हैं? तो उसका कोडिफिकेशन होना जो ईश्वर की नज़र में पाप है उसे शरीयत में कैसे लिया गया? सवाल यही बात है। इसी बात का कहेंगे आप निशात जी? देखिए, मुझे कभी कभी रहम आने लगा है अपने भाइयों की थोड़ी सोच पर कि जो चीज़ खुद कह रहे हैं पाप है, नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है, ये बिदअत है, फिर उसको जायज़ कैसे कर सकते हैं आप जी? ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। तो जैन साहब, मसला तो यही है जी, ठीक किया जाएगा उसको। दिशा जी जो बात करी वो सही है। जो धर्म घिनौना मानता है जिसे कानून उसे कैसे वैध मान लेगा? ये कहा कि जो मुकम्मल हो गया, इस्लाम की जो प्रिंसिपल थे वो मुकम्मल हो गए, उसके बाद में जो अगर उसमें चेंज किए गए हैं
तो वो कैसे प्रभावी क्यों हो पकड़ना सकते है हैं? और आप इन उस बातों को? पर दूसरा बात आपने बिल्कुल सही कही कि आप बात कर रही हैं कोडिफिकेशन की, कि आप कहाँ बताने जाएंगे सब फलानी आयत में मुझको ये अधिकार दिया गया, आप उनको एक कोडिफाई क्यों नहीं कर? हिंदू लॉ क्या है? ठीक, इसको कहा गया था हिंदू कोड बिल कि जो राइट्स थे उसमें कुछ चेंजेस के साथ उसको कोडिफाई कर दिया गया था कि दिस इज बुक है, ये आपके राइट्स हैं जो मिले हुए हैं आपको, सब जगह से हमने निकाल के शादी के तरीके भी जिसमें दिए थे कि ये कोडिफाई कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप भी यही कह रहे हैं कि ये कोडिफाई कर दिया जाए, एक इस पे कानून की मोहर लग जाए, या हम इसको अदालत में ले जा सकें किसी मौलवी के पास या किसी फतवे पे ले जाने की बजाय कानून से अपना हक मांग सके, तो क्या गलत कह रही है? ये क्यों कोडिफाई करने का? वो चीजें जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं इस्लाम में, उनके लिए छोट कोडिफिकेशन महिलाओं के अधिकार का देने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है? संगीता जी, अब तो तस्वीर सामने आ गई कि महिलाओं के अधिकार की बात है ना कि सियासत की लगती है। फिर भी कई बार आपने सवाल उठाए और लगातार उठाती रही, बीच में उंगलियां भी उठी आपकी तरफ से, कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान हमारे सामने थे। वजह बार बार मंशा में आपको क्यों सवाल लगते हैं? देखिए अश्विनी जी, तस्वीर आपने कहा साफ है, बिल्कुल साफ है कि भाजपा की रीति और नीति रही कि चुनाव से पहले एक ऐसा शगुफा छोड़ देना, धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना इनका जो उद्देश्य रहा। क्या फैसला तो भाजपा कर रही है? चाहूंगी लक्ष्मी जी को, संगीता जी, कि आपने यूपी चुनाव जीत लिया, एक ऐसा मुद्दा छेड़ के कि महिलाओं ने आपको भरपूर वोट किया, लेकिन अब उनके लिए कुछ कीजिए। कभी आप राम के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी आप 3 तलाक के नाम पर राजनीति करते हैं। किसने रोका? आप भी छेड़ो, खूब चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मुस्लिम महिलाओं के साथ है। देखिए किसने रोका आपको? और संप्रदाय में किसने रोका आपको? बोले ना राहुल गांधी, बोले ना सोनिया गांधी। सुनिए लक्ष्मी जी, आप बीच में ना बोलें। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रही थी। अच्छा? आप सुनिए पहले, अच्छा? आप सुनिए पहले लक्ष्मी जी। आप धमकाइए मत, ये सोनिया गांधी की अदालत नहीं है। मैं कह रही हूँ, आप ये सोनिया गांधी की अदालत नहीं है, ये लोकतंत्र है। कांग्रेस ने किसने रोका कांग्रेस को? महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया पंचायती राज में, और साहबानों किसने किया? सोनिया गांधी जी ने 33%। वो मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है, मेरी डिबेट का मुद्दा है 3 तलाक को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। अगर कहीं किसी महिला का हक मारा जाता है तो कांग्रेस क्या उस पर अपना कदम उठाएगी? बिल्कुल, देखिए किसी भी धर्म में कोई उनका जो कानून बनता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ कुरीतियां होती हैं तो निश्चित ही उनको दूर करने की गुंजाइश रखनी चाहिए और करना भी चाहिए। हम सब ये कहते हैं कि खुलकर बोलिए ना, इस बारे में क्यों नहीं बोलते? मैं बता रही हूँ आपको कि महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए, गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए इस तरह का जो कुरीति स्वरूप कुछ प्रावधान किया है, या है प्रावधान तो नहीं है क्योंकि मैंने तो गूगल से आज पढ़ा, तो कुरान में भी इसका सरलीकरण नहीं है। और 3 तलाक के मुद्दे पे ऐसा जाहिर है, एक मत तो सब है, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाए, क्या रास्ता होगा और कोर्ट का रास्ता बेहतर होगा? एक ब्रेक लेंगे, आखिरी दौर में आपके जवाब के साथ लौट रहा हूँ, चर्चा जारी रहेगी। तलाक कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा है एजुकेशन। अगर आज लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दें, आप एक कानून बना दीजिए कि जो पेरेंट्स, मुसलमान पेरेंट्स अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, हम उनको सज़ा देंगे, जेल करेंगे। मैं आपसे दावे से लिख के दे रही हूँ कि 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर तलाक़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज भी जब योगी महाराज ये बोलते हैं कि अगर किसी एक मुसलमान हिंदू औरत के साथ बलात्कार हुआ तो हम 100 मुसलमान औरतों को कब्रों में से निकाल के बलात्कार करेंगे, उस वक्त कहाँ चली जाती है मुसलमान औरतों की हमदर्दी? 3 तलाक पे अभी कोई फैसला नहीं आया है, ये सबको पता है। और 3 तलाक, और जो तलाक का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का हक भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आर्टिकल 15 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जितने लोग अपने मजहब के रहते हैं। और आप फिर वही बात आते हो, झगड़ा निपटा दो, जो हरियाणा में पंचायत पे बैठ के पेड़ों पे लटका देते हैं आदमी औरत को, वो ठीक कर दो। तो कहाँ कहाँ ठीक करोगे आप? करो पहले सब चीज़ को करो। लेकिन ये जो ट्रिपल तलाक का जो मसला खड़ा हुआ है उस जहालत की वजह से खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ से कहना चाहूँगी, ये पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। ये पर्सनल लॉ जो है ये कह भी दिया, मोदी साहब ने बाद में कहा है, ये तब तमाशा ज़्यादा बवंडर मचा क्योंकि आगे फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स इज़ वेरी डेंजरस। तो उन्होंने ये भी कह दिया साथ में कि भाई ये मुसलमानों का ज़ाती मसला है, इसको वो अपने हिसाब से हल करें। मैं इस मन से यही कहना चाहूँगी कि ट्रिपल तलाक बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे कुरान में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही मानी गई है। तलाक जो है अपने आप में एक बहुत बुरी चीज़ है और उन औरतों को जिनके ट्रिपल तलाक से वो कर दिया गया है, उन मर्दों को सजा दिया जाना चाहिए और उन औरतों को तलाक के बाद भी पूरे हुकूक दिलाने चाहिए।